मेनली कई इंस्टीट्यूशन में ऐसा भी होता है कि वो बच्चा रिवीजन के लिए आता है, लेकिन उसको वहां पे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया जाता। 70 वाले को 80-90% तक लेके जा सकते। ऐसा नहीं होगा कि किसी को 0 to 60 या 0 to 100 या 90% तक ले जाएगा, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अपने परसेंटेज के लिए फाइट करता है। हेलो एवरीवन, सर्दियां आ चुकी है। आप सभी को सुन के लग रहा होगा कि ये कौन सी बात होगी, लेकिन सर्दियों के आते ही जो है ना, बहुत सारे बच्चों की टेंशन बढ़ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है, क्योंकि विंटर्स खत्म होते होते हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स आने शुरू हो गए। आप देखोगे बोर्ड के एग्जाम्स फैब में है, 10th क्लास एंड 12th क्लास, और मेनली ये दो ही क्लासेस होती है जहाँ पे कि बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपने परसेंटेज के लिए फाइट करता है। सो जैसे कि आपको पता है, एवरी ईयर की तरह हम लोग अपना रिवीजन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस रिवीजन बैच में हम लोग जो है 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास के बच्चों को बोर्ड्स की प्रिपरेशंस करवाएंगे और उन बच्चों का करियर गाइडेंस से रिलेटेड हेल्प करने जा रहे हैं, क्योंकि जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बच्चे को करियर की गाइडेंस। हर बच्चा रिवीजन बैच ज्वाइन करता है। मेनली कई इंस्टीट्यूशन में ऐसा भी होता है कि वो बच्चा रिवीजन के लिए आता है, लेकिन उसको वहां पे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया जाता है। उस बच्चे को बोर्ड से हटकर कहीं ना कहीं नीट और जेई के स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करा जाता है, जिसकी वजह से वो बोर्ड्स में तो अच्छा परसेंटेज नहीं लेके आ पाता है, और साथ में ही उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, क्योंकि उसने 12th क्लास में कॉम्पिटिटिव के बारे में नहीं सोचा होगा कि किस तरीके से सिलेबस करना है, किस तरीके से चीजों पे ध्यान देना है। एंड रिवीजन में होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी असेंबल टोटली सिलेबस जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे एचपी बोर्ड है या फिर आईसीएसई बोर्ड है। हम उस बच्चे के टोटल सिलेबस को एनालाइज करेंगे। सारी फैकल्टी जो बोर्ड के स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं वही इस पे काम करेंगे, नॉट नीट एंड जेईई के टीचर्स। दूसरी बात, कंसर्न ये रहेगा कि उसके परसेंटेज को बढ़ाया जाए, उसके 60% से 75, 85 या 70 वाले को 80-90% तक लेके जा सके। ऐसा नहीं होगा कि किसी को 0 to 60 या 0 to 100 या 90% तक ले जाया जाए। इस बात पे मैं भी गलत होऊंगा, क्योंकि ये कमिटमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं जी हम तो आपके बच्चे को वो करवा देंगे, सो करवा देंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, रिवीजन इसलिए होता है कि हम आप एक जो सिलेबस है बच्चे का, उसको प्रॉपरली करवाया जाए और बच्चे के परसेंटेज को बढ़ाया जाए, जिससे उसका सेल्फ मोटिवेशन भी बढ़ता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एंड साथ में घर वालों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे बच्चे ने अच्छा स्कोर करा है। सो नेक्स्ट इज की करियर गाइडेंस, जो हमारे करियर काउंसलर्स हैं, आई एम ऑल्सो, सो हमारे कुछ और हैं यहाँ पे जो बच्चों को गाइड करते हैं फॉर करियर एंड किस तरीके से आगे फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस है उसके पास, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, उसकी जो एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनालाइज करते हैं। प्रॉफिट क्या रहेगा रिवीजन का? सबसे बड़ी बात, चलो मार्क्स बढ़ गए, सारी चीजें बढ़ गई, सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस टीचर से आपको समझ आने के बाद ये पता चलता है कि ये इंस्टीट्यूशन कैसा है मेरे लिए। लाइक एज मैं आपको बता दूं, वी हैव अ हॉस्टल फैसिलिटीज एंड पीजी फैसिलिटीज। तो ये एनालाइज करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है आपको कि थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करके हमारे को पता चल जाता है, क्योंकि अदरवाइज आप डायरेक्टली ड्रॉप अ बैच में आओगे तो ऑन दैट टाइम हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट आपसे 1 लाख रुपीज का 50% अमाउंट ले ले या कुछ ले ले, तो बाद में उसको पछताने का मौका भी नहीं मिलता है। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिवीजन के थ्रू हमारे पास, हमारे फाउंडेशन में बच्चों का एडमिशन होगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग, आईआईटी, जेईई एंड नीट एंड अदर मेडिकल, नॉन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो बोर्ड्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट चीज के साथ हम ऐड ऑन करने जा रहे हैं कि आपको हम यहां से फाइनलाइज करने जा रहे हैं फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। सो मोस्ट वेलकम टू एमर्स करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप आइए और आपके करियर के लिए हम और हमारे टीचर्स मिलकर मेहनत करेंगे, आपके साथ मिलकर मेहनत करेंगे, रिजल्ट्स इंप्रूव करेंगे। और आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट में 3 दिन की जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करी जाएगी, और इसकी जो डेट्स है वो दिसंबर 2 के बाद फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम टू एमर्स करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपका रिवीजन हम लोग आ रहे हैं।